ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में कार्तिक पूर्णिमासी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, बहुत ही पवित्र महीना होता है, बहुत ही पवित्र दिन होता है कार्तिक माह का। इस दिन किसी सरोवर, कुंड, तीर्थ नगरी या कोई आपके आसपास कुआं, बावड़ी, तालाब आदि हैं तो आप उनमें स्नान कर सकते हैं। यदि यह संभव नहीं है तो आप घर में ही नहाने बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके माँ गंगा का भाव करते हुए स्नान कर लेना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, आज श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए। और वीडियो के अंत में अचूक उपाय बताया जाएगा आपको, जिससे आपके परिवार में, कुटुंब में सुख समृद्धि जरूर प्राप्त होगी। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। कार्तिक मास में आने वाली पूर्णिमा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को श्री हरि विष्णु भगवान के साथ साथ भगवान शिव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस कथा को सुनने से व्यक्ति को दुखों से छुटकारा मिलता है। चलिए आरंभ करते हैं। कार्तिक मास की कथा के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था तो उससे क्रोधित होकर के तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का प्रण कर लिया। तीनों के नाम थे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। देवताओं को पराजित करने के लिए पहले तीनों ने तपस्या की और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। उन्होंने हजारों वर्ष तक अत्यंत कठोर तप किया और उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तो तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी ने हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दें। उनका यह वरदान सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम इसमें से कोई ऐसी शर्त रख लो जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु होगी, ऐसा वरदान मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो ब्रह्मा जी के वचन सुनकर के तीनों ने बहुत विचार किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वे तीनों तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी। और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो, सिर्फ उससे ही हमारी मृत्यु हो। उनकी इच्छा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, आप तीनों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी। विश्वकर्मा जी ने तारकाक्ष के लिए स्वर्णपुरी, कमलाक्ष के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण कर दिया। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के बाद तीनों असुर बहुत प्रसन्न हो गए। इसके बाद उन्होंने सभी लोगों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। इन तीनों असुरों को एक साथ त्रिपुरासुर कहा जाता था। तो त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ ही लोगों और ऋषियों को सताने लगते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया। अब त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर के उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए और सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर को हराने में नाकामयाब हुए। अंत में सभी भगवान शिव जी की शरण में गए। तो देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को पूरा वृतांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता मिलकर प्रयास करें। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम आपकी शरण में आए हुए हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो तब भगवान शिव जी ने कहा कि मैं अपना आधा बल तुम्हें देता हूँ, इस बल की सहायता से प्रयास करके देखो। तो शिव जी ने अपना आधा बल देवताओं को दिया, लेकिन देवता शिव जी का आधा बल सहन ही नहीं कर पाए। फिर भगवान शिव ने स्वयं ही त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया।
और वरदान के अनुसार त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बना करके सृष्टा सारथी बने और भगवान विष्णु बाण बने, मेरु पर्वत धनुष और वासुकी बने उस धनुष की डोर। सभी देवताओं ने अपने बल से वह रथ संभाल लिया। इस प्रकार असंभव रथ बनकर के सिद्ध हुआ। लेकिन जैसे ही भगवान शिवजी उस रथ पर सवार हुए, उनकी शक्ति के कारण वह रथ डगमगाने लगा। तभी श्री हरिविष्णु भगवान वृषभ बनकर के उस रथ में जुड़े और घोड़े और वृषभ की पीठ पर सवार होकर के महादेव ने उस असुर नगरों को देखा। अपने धनुष पर बाण रखकर उन्होंने पाशुपत अस्त्र का संधान किया और तीनों तारों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव जी ने अपने बाण से तीनों नगरों को जला करके भस्म कर दिया। इसमें तीनों असुरों का भी अंत हो गया और जिस दिन तीनों असुरों का वध हुआ उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। तभी से भगवान शिव जी त्रिपुरांतक बन गए। त्रिपुरांतक का अर्थ होता है तीनों पुरों का अर्थात तीनों नगरों का अर्थ करने वाले। भगवान विष्णु ने ही भगवान शिव को यह नाम दिया। तो प्रिय भक्तजनों, यह कथा थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर सुननी चाहिए और इस दिन आप भगवान गणेश जी की कथा का श्रवण कर सकते हैं और आपको कुछ अचूक उपाय करने हैं। आज के दिन यह उपाय करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि बरकत सदैव बनी रहती है। चलिए गणेश जी की कथा आरंभ करते हैं। भक्तजनों, भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजन से पहले की जाती है। खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए महिलाएं भगवान श्री गणेश की पूजा करती हैं, चौथ का व्रत रखती हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने के साथ साथ ससुराल से भी हमेशा खुशियों से भरा आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री गणेश जी की आज सुहाग की आशीर्वाद देने वाली कथा का श्रवण कर रहे हैं। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देख करके ही खाना खाती थी और हर रोज वह सुबह उठती थी, जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्तियां रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि जैसा मेरा अमर सुहाग और वैसा मेरे अमर सुहाग जो है सबको दीजिए। यह कहकर वो आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देख करके बैठ गई। तो भाभी ने पूछा पैरों में क्या हो गया है। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल में जो है झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ जाते हैं और जब वापस अपने घर जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। तो भाई ने जब कुल्हाड़ी लेकर के झाड़ियों को काट करके रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया और यह देखकर भगवान क्रोधित हो गए, नाराज हो गए, उसके भाई के प्राण ले लिए। और लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वो अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है। तो उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा कि आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। तो रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। जब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़ करके बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। फिर बोल करके आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे और अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक जी ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस केजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाओ और उसे कच्चे दूध में घोल करके भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन
पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर के अपने भाई के घर पहुँचती है। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने उन पत्तियों को बताते हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया और तब वह भाई जो है उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता है कि गणेश जी की यह चमत्कारी कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। तो प्रिय भक्तों, गणपति गजानन महाराज की बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ प्रचलित हैं, आप जरूर श्रवण करें, आपके मनोरथ अवश्य पूर्ण। जान लेते हैं आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको जो है इन पवित्र स्थानों पर दीपदान जरूर करना है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बरकत देखने को मिलेगी। आपको घर के मुख्य मंदिर में दीपदान करना है, रसोई घर में दीपदान करना है, माता तुलसी का स्थान जहाँ पर है वहाँ पर आपको दीपदान करना है। तुलसी माता के स्थान पर माँ लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में आप दीपदान करें, भगवान भोलेनाथ की चौखट पर दीपदान करें, पीपल वृक्ष की जड़ में आप दीपदान करें, केले पौधे की जड़ में आप दीपदान करें। जो पवित्र पौधे हैं जैसे आंवले का पौधा है, केले का पौधा है, बेलपत्र का वृक्ष है, इनकी जड़ों में बरगद का पेड़ है, इनकी जड़ में यदि आप दीपदान करते हैं, किसी सरोवर में दीपदान करते हैं तो आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ माता की सेवा करें, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, किसी गरीब जरूरतमंद को अन्नदान वस्त्र दान जरूर करें। ये वीडियो में दी गई जानकारी लाभप्रद रही हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद परिवार में सदैव बना रही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।